हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डायमंड सत्यार्थी। मैं यहीं गाज़ियाबाद का निवासी हूँ एंड ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ में काम करता हूँ। उसके पहले मैं एक इंजीनियर हूँ, उसके बाद MBA ग्रेजुएट फ्रॉम IIM कैलकाटा, उसके बाद मैंने लॉ कंप्लीट करा, उसके बाद मास्टर्स ऑफ लॉ किया और अब PhD इन लॉ परसू कर रहा हूँ। आज बाबा गडके की एनिवर्सरी है और ये चीज़ हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ये चीज़ हमने जाना कि जिस चीज़ के लेके बाबा गडके का पूरा जीवन समर्पित रहा, उसके बावजूद भी बाबा गडके को उतना ज़्यादा माना नहीं जाता, जाना नहीं जाता। एज अ समाज हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके बारे में बेसिक्स शेयर करें और आज छोटे बच्चों को कुछ किताबों के माध्यम से शेयर करते हुए, किताबों के माध्यम से देने के थ्रू हम लोग ये चाहते हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और आने वाले समय में समाज को और सशक्त करेगा। इसी तरीके से छोटे छोटे इवेंट के माध्यम से ऐसी एक्टिविटीज़ हम करते रहेंगे और ये एक छोटी सी पहल है बहुजन इंटेलेक्चुअल फोरम की। आगे चल के हम आशा करते हैं आप लोगों का समर्थन हमें मिले। इस तरीके की चीज़ें हम लार्ज फ्रंट करेंगे और इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। सभी साथियों को जय संत गाडगे, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 23 फरवरी 2026 को गाजियाबाद में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं संत गाडगे का जन्मदिन मनाने के लिए। और आज के दिन बहुजन इंटेलेक्चुअल फोरम, जो बहुजन नायक संघ फाउंडेशन के अंतर्गत काम करता है, एक छोटे से ऑफिस का भी उद्घाटन है। आज के प्रोग्राम के लिए जो तय किया गया पहले से, एडवोकेट रामेश्वर दत्त जी आज की अध्यक्षता करेंगे। आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन हमारे युवा साथी प्रकाश जी से प्रज्वलन करेंगे। साथ ही साथ दूसरे सहयोगी एडवोकेट गजेंद्र सिंह इज वेरी रिनाउंड पर्सन ऑफ दिस एरिया, ही विल जॉइन हैंड्स इन ऑल द एक्टिविटीज़। इसके अलावा हमारे सभी साथी कुछ न कुछ सहयोग देंगे। समाज एक ऐसी यूनिट है जो सहयोग से ही चलती है और आज का युग है, हमेशा रहा है, लोग समझ नहीं पाए कि युवा वर्ग को उत्तरदायित्व मिलना चाहिए, युवा वर्ग से हमें सहयोग लेना चाहिए। आज जनरेशन गैप, जो जनरेशन एज चल रहा है, लोग कहते हैं कि वो शायद अच्छा नहीं सोच पा रहे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वो अच्छा सोच पा रहे, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। ये मानना पड़ेगा। उनकी सोच, उनकी कार्य प्रणाली आज के युग से मिलती जुलती और इसको हमें समझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हमें अपने को, यदि हम मानते हैं कि हम समाज के प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व है, तो हम उसको उत्तरदायित्व को इस तरह निभाएं कि ताकि इन लोगों को मौके बराबर मिलते रहें। जितने भी साथी, युवा साथी हैं जिनके अंदर इच्छा है काम करने की, वो काम कर रहे हैं, आगे बढ़े हैं और उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। आज जितना कुछ हो रहा है आपने देखा होगा, सोशल मीडिया और जो अभी नई इस बजट में आपने देखा हो ऑरेंज इकोनॉमी आई है, ऑरेंज इकोनॉमी का पूरा भार युवा के कंधों पे। हमें भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी, पूरा संसार समझ रहा है और युवा वर्ग को हमें साथ देना पड़ेगा। बहुजन इंटेलेक्चुअल फोरम, शायद मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि कई बार हम बता चुके हैं कि वांसे होती थी, मानव काशीराम साहब ने सन 77 में ये कारवां चालू किया था और 6 दिसंबर 1978 को इसका उद्घाटन किया। वांसे के बाद काम करते रहे, उसके बाद DS4 आया, DS4 के बाद काम करते रहे, फिर एक DSP आया। इस तरह बहुत सारी एक्टिविटीज रहीं। बाबा साहब के पीरियड में भी 30 सितंबर 1956 को रिपब्लिकन समाज पार्टी आई, उससे पहले SC/ST फेडरेशन आया, उससे पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी आई। कहने का मतलब है समय समय पर नई चीज़ें आती रहती हैं और विचारधारा पर चलती। आज विचारधारा इतनी मजबूत है, अम्बेडकराइट विचारधारा, जो भारतवर्ष नहीं पूरे संसार में इसके बारे में वार्ता हो रही है। और जहाँ तक इंडिया का प्रश्न है, भारतवर्ष का प्रश्न है, भारतवर्ष में दो ही बातें हो रही हैं कि एक अम्बेडकर विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो वैज्ञानिक है, लोक कल्याणकारी है, समझदारी की बात करती है, अच्छी तरह की बात करती है, किसी का शोषण नहीं करती, समतावादी समाज की स्थापना के लिए तत्पर है, एगलिटेरियन सोशल ऑर्डर की स्थापना के लिए तत्पर है। और यही आज नहीं कल लोगों की समझ में आएगा और ये होगा। आपने देखा हुआ आज भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं लोगों को पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? कि वो एगलिटेरियन सोशल ऑर्डर के विश्वास नहीं करती है, समतावादी बातों में विश्वास नहीं करती है। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ जातियों के फेवर में है। ध्यान रखिए, किसी जाति की फेवर में नहीं। जो लोग ये मानते हैं कि हमारे फेवर में है, कल वो भी हमारे साथ आएंगे और इस बात को महसूस करेंगे कि जो गलत नीति होती है वो कभी रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ती चली जा रही है यदि हम उसका प्रतिरोध न करें। हम लोग प्रतिरोध के साथ साथ वो अपनी बात कहते हैं और इसको सिद्ध करते हैं कि उनकी विचारधारा किस तरह से गलत है, और हम इस पर करते रहेंगे। और बहुजन इंटेलेक्चुअल फोरम के माध्यम से
हम सोशल मीडिया के साथ साथ एक मीडिया सेंटर बनाने का हमने एक बीड़ा उठाया है, हम उसे बनाएंगे और जगह जगह पर बात हो रही है, हम इसे करेंगे। आज के सिलसिले में वही बात चल रही है और हम ये जो संत गाडगे की जयंती मनाते हैं, ये एक उद्बोधक है, एक सिंबॉलिक है, साथ ही साथ काम करने के तरीके हैं। बाबा साहेब की जयंती है, संत गाडगे की जयंती है, आदि याद बहुत सारे महापुरुष हैं, कुछ महापुरुषों के फोटो हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इस बहुजन समाज के बहुत सारे ऐसे आइकन्स हैं कि जिनको हम इस स्टेज पे लाना हमारे लिए संभव नहीं हो, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी प्रेरणा हमारे पूरे समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम उस पर चलते हैं। संत गाडगे की बात है क्योंकि आज उनके नाम से है। शायद आपको पता होगा, संत गाडगे महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए और उन्होंने कुछ चीज़ें समाज के लिए ऐसी चालू की। नंबर 1 स्वच्छता अभियान, दूसरा उन्होंने शिक्षा। तो आपने देखा होगा कि अमरावती की विश्वविद्यालय है सरकारी, उसका नाम संत गाडगे के नाम से कर दिया गया, संत गाडगे अमरावती विश्वविद्यालय। इसी तरह से स्वच्छता अभियान जो प्रेजेंट सरकार ने 1914-1915 में लागू किया, ये संत गाडगे की प्रेरणा से लगाया गया। आपने देखा होगा किसी चीज़ को बिगाड़ना हो तो किस तरह बिगाड़ती है सरकारी तंत्र के हाथ में, सारी हाथ ताकत होती है। उन्होंने बिगाड़ दिया, चश्मा लेके एक में लिख दिया स्वच्छता अभियान, दूसरे में लिख दिया क्या लिखा, स्वच्छ भारत। देखिए चश्मे दोनों ऐसे एक चीज दिखाई देती है, वो दो चीजें दिखाई दे रही। यदि अच्छी विचारधारा है उसको चलाने वाले कौन होंगे, जो उसको समझते होंगे, जिनको परख होगा कि विचारधारा का महत्व क्या है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा को बार बार समझाने की जरूरत नहीं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा, रिपब्लिकन विचारधारा एक ही है, जो रिपब्लिकन पूरे संसार को मानते हैं। आज से नहीं, 6वीं शताब्दी से रिपब्लिकन वर्ड आया है। रिपब्लिकन वर्ड मीन्स डॉक्टर अम्बेडकर मीन्स रिपब्लिकन। इस विचारधारा को हमें आगे बढ़ाना और किसी समाज में, किसी परिवार में, किसी देश में, किसी संस्था में प्रोग्रेस करनी है तो एक ही तरीका है, वो है रिपब्लिकन। यदि वो रिपब्लिकन नहीं होगा, किसी कारण से ना वो आगे बढ़ सकता है, ना उसका विकास होता है। रिपब्लिकन ही एक ऐसी चीज है। आपने देखा वो राजावाद खत्म हो गया, किंगशिप चला करती थी वो खत्म हो गई, आज एनार्की थी वो खत्म हो गई, डिक्टेटरशिप खत्म हो गई, प्रजातंत्र आया, साथ में रिपब्लिकन आया। ध्यान रखना, प्रजातंत्र के साथ रिपब्लिकन नहीं तो भी नहीं चलेगा, रिपब्लिकन होना बहुत आवश्यक है। आज ये देखिए ब्रिटेन में समस्याएं हैं क्योंकि वहाँ रिपब्लिकन नहीं, वहाँ क्या राजावाद आएगी। भारतवर्ष जो स्वतंत्र हुआ उसी दिन से रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक, और सभी 18 साल से लोगों के लिए वोट का अधिकार। इंग्लैंड में और दूसरे देशों में आपने देखा हो कितने दिनों बाद वोट का अधिकार मिला, लेकिन हमारे देश में एक दिन में, एक सेकंड में संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये उचित समझा कि सबको ये हमें उसे आगे बढ़ाना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी हो सत्ता में, अधिकारों में, नीतियां बनाने में, नीतियों को लागू करने में, तो हमें इन कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा और ईमानदारी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। समाज के साथ जो ईमानदारी से काम नहीं चलते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चलते। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, बहुजन इंटेलेक्चुअल फोरम, बहुजन नायक संघ फाउंडेशन, रिपब्लिकन समाज पार्टी, तीनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्स हैं, पूरक हैं। हम इसको बहुत ईमानदारी से चलाना चाहते हैं। हमारे साथियों में सभी लोग इसको ईमानदारी से चलाना चाहते हैं। इसका अध्यक्ष बाई चांस मुझे पद दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ की फाइनेंस से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखता। फाइनेंस पूरा हमारे साथियों के हाथ में है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और करेंगे। समाज के साथ बेईमानी नहीं करी, ना करेंगे, ना करने का कोई इरादा है हमारे सभी साथियों को। तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए